ओके, हमारी जो नेक्स्ट सिचुएशन है, अगला सर्किट है व्हेन सर्किट कंटेन्स सेल्फ इंडक्टेंस कैपिटल एल, यानी कि जो हमारा सर्किट है सोर्स से जुड़ा हुआ है, यहाँ पर भी अल्टरनेटिंग सोर्स है। एक बार हम इसको समझा चुके हैं, बार बार इसको ध्यान रखिएगा। अल्टरनेटिंग करंट के लिए ये सिंबल बनाते हैं। हमारे पास जो सर्किट है उसमें सिर्फ इंडक्टर लगा हुआ है जिसका इंडक्टेंस एल है, और आपको पता है अगर इंडक्टर है तो इसका रेजिस्टेंस नेग्लिजिबल स्मॉल होता है, यानी कि हालांकि टोटल जीरो रेजिस्टेंस नहीं होता है लेकिन नेग्लिजिबल स्मॉल होता है, यानी कि सर्किट में अगर रेजिस्टेंस नहीं लगा है तो इसमें टोटल पोटेंशियल जीरो होना चाहिए। V इक्वल टू आई आर के अकॉर्डिंग ओम्स लॉ अगर लगाएंगे तो ओमिक रेजिस्टेंस ना होने की वजह से V इक्वल टू जीरो हो जाएगा। जो कि हम पोटेंशियल यहाँ अप्लाई करते हैं, पोटेंशियल कितना अप्लाई करते हैं, V इक्वल टू V नॉट साइन ओमेगा टी, लेकिन इंडक्टर में करंट फ्लो होती है, इतना आप याद रखिए। जैसे ही हम वोल्टेज लगाएंगे, जो अप्लाइड वोल्टेज है, अप्लाइड वोल्टेज V इक्वल टू V नॉट साइन ओमेगा टी, इतना वोल्टेज हम यहाँ अप्लाई करते हैं। ठीक है, वोल्टेज अप्लाई करने से इस इंडक्टर में करंट फ्लो होती है, और आपको पता है इंडक्टर है, कॉइल में जैसे करंट फ्लो होती है यहाँ पर एक ईएमएफ इंड्यूस हो जाता है, एक विद्युत भाग बल प्रेरित हो जाता है। प्रेरित विद्युत भाग बल ऐसा होता है कि उसी कारण का विरोध करता है जिसकी वजह से वो उत्पन्न होता है। ठीक है, तो इस V नॉट साइन ओमेगा टी की वजह से यहाँ पर करंट फ्लो हुई, जिसकी वजह से इसमें विद्युत भाग बल प्रेरित होगा। कितना विद्युत भाग बल प्रेरित होगा, E इक्वल टू इंड्यूस्ड ईएमएफ, इंड्यूस्ड ईएमएफ इन द कॉइल, E इक्वल टू माइनस एल डी आई अपॉन डी टी, इतना ईएमएफ इंड्यूस हो जाएगा जो कि इसका अपोज करेगा, और अपोज करते करते ये वोल्टेज और इस वोल्टेज की वैल्यू इक्वल हो जाती है। ये इसमें जो वोल्टेज इंड्यूस होता है वो इस वोल्टेज के इक्वल एंड अपोजिट हो जाने की वजह से नेट वोल्टेज जीरो होता है। जैसा कि मैंने अभी भी बताया था कि इसमें कोई प्योर रेजिस्टेंस ना होने की वजह से वोल्टेज जीरो होना चाहिए। यही रीजन है, इसमें जो ईएमएफ इंड्यूस होता है वो इतना इंड्यूस होता है कि इसकी वैल्यू इस वोल्टेज के इक्वल एंड अपोजिट हो जाती है, और नेट वोल्टेज यहाँ पे जीरो हो जाता है। तो यहाँ देखें, अगर ये नेट वोल्टेज जीरो है तो ये V नॉट साइन ओमेगा टी इसके इक्वल एंड अपोजिट होगा L डी आई अपॉन डी टी। L इस तरीके से लिख सकते हैं, V नॉट साइन ओमेगा टी माइनस L डी आई अपॉन डी टी इक्वल टू जीरो। नेट वोल्टेज जीरो हो जाएगा, यानी कि इसको लिख सकते हैं L डी आई अपॉन डी टी इक्वल टू V नॉट साइन ओमेगा टी, या फिर डी आई इज इक्वल टू V नॉट अपॉन L साइन ओमेगा टी डी टी, ये डी टी इधर आ जाएगा। ठीक है, हमको चाहिए इसमें करंट, क्योंकि इतना वोल्टेज हमने अप्लाई किया और हम ये जानना चाहते हैं कि जो इसमें करंट प्रोड्यूस हो रही है वो कितनी है, क्या करंट जो है वोल्टेज से आगे है या पीछे है। तो वही चीज हमको यहाँ पता करना है, करंट निकालनी है। डी आई इक्वल टू दिया है, अगर आई निकालना है तो आई के लिए हम क्या करेंगे, आई के लिए इसका इंटीग्रेशन कर देंगे। V नॉट अपॉन L तो कांस्टेंट है, इंटीग्रेशन ऑफ साइन ओमेगा टी डी टी, आई इक्वल टू V नॉट अपॉन L साइन ओमेगा टी इंटीग्रेशन हो जाएगा माइनस cos ओमेगा टी अपॉन ओमेगा। ओके, इसको हम लिख सकते हैं I इक्वल टू V नॉट अपॉन ओमेगा L
इंटू माइनस cos ओमेगा टी। cos ओमेगा टी को लिख सकते हैं I इक्वल टू वी नॉट अपॉन ओमेगा एल इंटू माइनस साइन 90 माइनस ओमेगा टी। 90 को 5/2 माइनस ओमेगा टी। अगर इस माइनस साइन को अंदर ले जाएं I इक्वल टू वी नॉट अपॉन ओमेगा एल, माइनस साइन को अंदर ले जाएं तो ये माइनस का और ये प्लस का हो जाएगा, यानी कि आ जाएगा साइन ओमेगा टी माइनस 5/2 हियर वी नॉट अपॉन ओमेगा एल। तो ओमेगा एल यहाँ पर इस तरीके से वर्क करता है कि ये सर्किट का रेजिस्टेंस है। मानो ये सर्किट का रेजिस्टेंस है, मैक्सिमम रेजिस्टेंस, यानी कि ओमेगा एल की डायमेंशन कुछ ऐसी आती है कि ये रेजिस्टेंस की तरह बिहेव करता है सर्किट के। तो यहाँ पर वी नॉट अपॉन ओमेगा एल यानी कि वोल्टेज अपॉन रेजिस्टेंस इज इक्वल टू करंट, maximum voltage upon maximum resistance is equal to maximum current, then it can be written as I equal to I naught sin omega t minus 5/2। तो हमको यहाँ पर करंट का जो फार्मूला मिला उस फार्मूले में ओमेगा टी में π/2 लेस है और यही π/2 फेज डिफरेंस है। वोल्टेज का जो वैल्यू था V इक्वल टू वी नॉट साइन ओमेगा टी, लेकिन जो करंट सर्किट में आई वो I नॉट साइन ओमेगा टी माइनस π/2। इस तरीके से हम कह सकते हैं कि प्योर इंडक्टिव सर्किट के लिए जो करंट होती है वो वोल्टेज से 90 डिग्री पीछे होती है। करंट लीड्स बिहाइंड फेज by the phase angle π/2 or 90 degree with the potential, or potential leads the current by the phase angle of π/2 or 90 degree in pure inductive circuit। okay, अब अगर इसका हम ग्राफ दिखाएं आपको तो ग्राफ में क्या होगा, इधर को करंट I या फिर हम V लेते हैं, इधर साइड में ओमेगा टी। यहाँ करंट लैग्स बिहाइंड यानी कि करंट पीछे है, 90 डिग्री पीछे, वोल्टेज लीड कर रहा है। ठीक है, तो अगर हम वोल्टेज का ग्राफ पहले ड्रॉ कर लें इस तरीके से, जब वोल्टेज मैक्सिमम हो रहा है तो करंट जीरो पे पहुंचती है, 90 डिग्री का फेज डिफरेंस है, यानी कि वोल्टेज, ये वोल्टेज का ग्राफ है, ये मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द वोल्टेज है V नॉट। जब वोल्टेज मैक्सिमम हो रहा है तो करंट जीरो है, इस तरीके से ग्राफ आएगा। ग्राफ को याद रखिएगा इसको। जब वोल्टेज मैक्सिमम होगा तो करंट की वैल्यू जीरो हो जाएगी। ओके, दिस विल बी द ग्राफ एंड व्हेन द करंट इज मैक्सिमम, अगर जब करंट मैक्सिमम है उस समय वोल्टेज जीरो होना चाहिए, यानी कि एक दूसरे में 90 डिग्री का डिफरेंस होना चाहिए। ये 90 डिग्री आगे और ये 90 डिग्री पीछे। ये तो आपका हो गया ग्राफ। अगर इसी का फेजर डायग्राम दिखाएं तो करंट को पीछे दिखा सकते हैं इस तरीके से और वोल्टेज को 90 डिग्री आगे। आपको पता है जो हॉरिजॉन्टल लाइन है उस हॉरिजॉन्टल लाइन से वोल्टेज ओमेगा टी फेज से आगे था, ये वोल्टेज है V नॉट, दिस इज I नॉट, एंड
डिफरेंस बिटवीन V नॉट एंड I नॉट इज पाई बाई 2। V नॉट और I नॉट के बीच जो फेज डिफरेंस होगा वो पाई बाई 2 यानी कि 90 डिग्री का होगा। दिस इज I एंड दिस इज V। ओके, एक हेडिंग होता है इंडक्टिव, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है इंडक्टिव रिएक्टेंस। अभी अभी आप लोगों ने मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द करंट पढ़ा था, V नॉट इक्वल टू I नॉट अपॉन ओमेगा L। ओमेगा L हैज द डायमेंशंस ऑफ रेजिस्टेंस। दिस ओमेगा इज कॉल्ड द इंडक्टिव रिएक्टेंस, या इसको हिंदी में कहते हैं प्रेरण प्रतिघात। प्रेरण प्रतिघात, ओके। तो इसको हम XL से रिप्रेजेंट करते हैं, प्रेरण प्रतिघात या इंडक्टिव रिएक्टेंस। XL इक्वल टू ओमेगा L। आपको पता है ओमेगा इक्वल टू होता है 2 पाई f, तो XL इक्वल टू यहाँ आ जाएगा 2 पाई f इंटू L। दिस इज इंडक्टिव रिएक्टेंस या प्रेरण प्रतिघात। प्रेरण प्रतिघात ये भी सर्किट का रेजिस्टेंस है, लेकिन इसको रेजिस्टेंस ना कह करके प्रेरण प्रतिघात कह देते हैं। इसका यूनिट भी ओम होता है, ओम। ओके,